राजस्थान में आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जरों के आंदोलन की वजह से ट्रेनों का बुरा हाल है। 50 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। आंदोलन फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रेल यातायात और साथ ही सड़क यातायात पर जबरदस्त असर। आज 45 ट्रेनें रद्द की गई हैं, कल 81 ट्रेनें रद्द हुई। दिल्ली मुंबई रेल रूट लगभग ठप है। 45 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बातचीत हुई लेकिन फेल रही बातचीत। गुर्जर आंदोलन से रेल रोड पर भारी असर। जयपुर हाईवे अभी भी जाम किया हुआ है। गुर्जर आंदोलनकारियों ने, आपको बता दें, पहले दौर की बातचीत हुई है। 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, सरकारी नौकरियों में। वो मांग नहीं पूरी होने तक गुर्जरों ने आंदोलन की धमकी दी है। और आपको बता दें, एक ट्रेन में औसतन माना जाता है कि 1000 के करीब लोग ट्रेवल करते हैं। तो 50 ट्रेनें जब रद्द हुई हैं तो तकरीबन 50,000 लोगों पर इसका असर हुआ है। और किरोड़ी सिंह बैंसला एक तरीके से इसके लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि वही आंदोलन चला रहे हैं। तो आंदोलन के लिए लोगों को तकलीफ क्यों दी जा रही है? आपको बता दें, 50,000 लोग जो है, जो ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रेन कई रद्द कर दी पड़ी है। रेल और रोड रोकने से क्या आरक्षण मिल जाएगा? किरोड़ी सिंह बैंसला इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार से खुद मिलने क्यों नहीं गए किरोड़ी सिंह बैंसला? पहले दौर की मुलाकात हुई और अधिक तापमान इतना ज्यादा है, तप रही है, पूरा देश तप रहा है 45 डिग्री गर्मी में। 45 ट्रेनें रद्द होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए, आम मुसाफिर परेशान हैं। किरोड़ी सिंह बैंसला इसके लिए जिम्मेदार हैं। आगरा जयपुर हाईवे जाम कर दिया गया, लंबा लंबा जाम वहां पर देखने को मिल रहा है। सड़क यातायात पर इसका असर पड़ रहा है और रेल यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। और देखिए तस्वीरें, आगरा जयपुर हाईवे को भी जाम कर दिया गया। ट्रैफिक को वहां से जाने ही नहीं दिया जा रहा है, सड़कों पर उतर गए हैं। मांग की जा रही है 5% आरक्षण की ओबीसी कैटेगरी में, सरकारी नौकरियों में। और देखिए, जो किरोड़ी सिंह बैंसला, और सिर्फ किरोड़ी सिंह बैंसला ही जिम्मेदार नहीं, सवाल उठ रहे हैं वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार पर भी। राजस्थान सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जा रहा है? क्योंकि बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें, कल 81 ट्रेनों के रूट बदले गए थे, उनको रद्द करना पड़ा था। आज 45 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। दिल्ली मुंबई रेल जो रूट है उस पर असर हो रहा है। जो पहले दौर की बातचीत हुई वो फेल रही, जिसके बाद फिर से सड़कों पर उतरे। आगरा में तापमान देखिए, तप रहा है इस वक्त आगरा, 43 डिग्री तापमान आगरा में। गुर्जरों का आंदोलन लगातार जारी है। आरक्षण को लेकर यह आंदोलन है, सड़कों पर है। रेल यातायात, रेल को रोका जा रहा है, सड़कों पर ट्रैफिक को रोका जा रहा है, लंबा लंबा जाम, कई जगह हिंसक भी हुआ है यह आंदोलन। मनीष शर्मा एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब होगा क्या? राजस्थान सरकार क्या इनिशिएटिव लेगी, या फिर किरोड़ी सिंह बैंसला? बात कब होगी, कभी आंदोलन थमेगा? अमन, इस मुद्दे को लेकर के जयपुर में आज 3 मंत्रियों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने अपनी ओर से एक वार्ता का प्रस्ताव कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और तमाम गुर्जर नेताओं को भेजा है। ये वार्ता का प्रस्ताव कर्नल बैंसला तक पहुंच चुका है। दोपहर 3 बजे जयपुर में सचिवालय में ये बातचीत होनी प्रस्तावित है, लेकिन फिलहाल गुर्जर नेता अपनी जगह से रवाना नहीं हुए हैं। जहां तक रास्ता बंद होने की सवाल है, तो जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग उसे पहले ही, यानी कि रविवार को ही गुर्जर नेताओं ने और वहां के लोगों ने बंद कर दिया था। इस बीच करौली और सवाई माधोपुर में जहां कुछ जगहों को रस्तों को रोका गया था, वो जाम जरूर खुल गए हैं, यानी भीतर के रास्ते जो हैं वो खुल चुके हैं। लेकिन अब केवल जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मुंबई रेल यातायात जो है वो बंद है गुर्जर आंदोलन की वजह से। कुछ देर बाद मनीष, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इसका राजनीतिक हल ही होगा, सियासी हल इसका चाहिए। पिछली बार जब हमको याद है, जब आंदोलन हुआ था, अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, उस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया ने क्या समर्थन किया था बैंसला का, या फिर गुर्जरों के आरक्षण का क्या समर्थन उस वक्त किया था? जी, जहां तक समर्थन की बात है, तमाम विधायकों ने राजस्थान की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर गुर्जरों को 5% आरक्षण अलग से देने की घोषणा की थी। लेकिन ये मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में अटक गया और उसके चलते केवल 1% आरक्षण गुर्जर समाज को, विशेष पिछड़ा वर्ग का, मिल पा रहा है। और गुर्जर समाज यही मांग कर रहा है कि बाकी का जो 4% है वो भी उन्हें दिया जाए। लेकिन फिलहाल सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकती। केवल सरकार के पास एक रास्ता है कि यदि वो गुर्जरों को आरक्षण देना चाहती है, तो जो पहले से रिजर्व कैटेगरी है, उसी एक व्यवस्था के तहत उनके लिए अलग से
उस कटौती करते हुए गुर्जरों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि नए आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं जा सकती। और ये मामला चूंकि राजस्थान हाईकोर्ट में पहले से विचाराधीन है, 16 जुलाई इसकी अगली तारीख है जिस पर सुनवाई होनी है, तो ऐसे में केवल रास्ता ये बचता है कि या तो सुनवाई का इंतजार किया जाए या फिर राजस्थान सरकार जो पहले से आरक्षित वर्ग है उसमें से कटौती कर गुर्जरों को भी उसी श्रेणी में शामिल करे। अमन और अनिल सक्सेना इस वक्त रेलवे के पीआरओ इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस आंदोलन की वजह से जो गुर्जरों का आंदोलन है, कितना असर रेल यातायात पर? देखिए, ये हमारा मथुरा कोटा वाला सेक्शन है जहाँ पे ये लोगों ने धरना दिया हुआ है, और हमारे बॉम्बे के लिए ये मेन रूट है, बड़ा इम्पोर्टेंट रूट है। तो हम लोग स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूट को डाइवर्ट करके ट्रेनें चलाएं, लेकिन फिर वो लंबे रूट हैं, उसकी वजह से ट्रेनें लेट भी हो रही हैं, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेन है लौट कर नहीं आती है तो उसके फिर कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेन को भी कैंसिल करना पड़ता है। तो हम लोग कुछ डाइवर्शन से, कुछ पार्शली कैंसिल करके और कुछ फुल्ली कैंसिल करके काम चला रहे हैं इस वक्त। कल की अगर अपन देखें स्थिति तो करीब 85 ट्रेन हमने डाइवर्ट की हैं, 81 हमने कैंसिल की हैं, और 7 को पार्शियली कैंसिल किया है। और आज भी कमोबेश डाटा यही रहेगा। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मतलब 80 से 85 ट्रेनें आज भी रद्द करनी पड़ी हैं, आप ये बोल रहे हैं? करना पड़ सकती है, देखते हैं, क्योंकि क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेन को उनका रेक भी लौट के नहीं आता है ना, क्योंकि लंबे रूट से जा रहा है, देर से जा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। हाँ। तो उनकी जब कॉरेस्पॉन्डिंग रेक नहीं पहुंच रहा है तो दिक्कतें हो रही है। कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि हम अपना जो कैंसिलेशन वाला पार्ट है वो मिनिमाइज करें। आज का कैंसिलेशन रिलेटिवली 85 से कम होगा, ऐसा हमको लगता है। और यात्रियों को किस तरह की परेशानी, क्योंकि जबरदस्त परेशानी हो रही होगी? हाँ, डेफिनेटली काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा होगा। हमने अपनी तरफ से जो है मुंबई में और दिल्ली में जहाँ जहाँ पे ये इस वाले रूट की ट्रेनें ज्यादा अफेक्टेड हैं वहाँ पे स्पेशल रिफंड काउंटर्स खोले हुए हैं, स्पेशल हेल्प बूथ और हेल्पलाइन नंबर्स भी सर्कुलेट की हैं। और हम बस लोगों से यही अपील करेंगे कि चलने से पहले वो जो है अपनी ट्रेन की स्थिति पता जरूर कर लें। traininquiry.com एक साइट है, उसका नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम NTES का एक मोबाइल ऐप भी अगर अपने मोबाइल में डाल लेंगे तो उससे भी ट्रेन का नंबर डाल के उसकी दे सकते हैं कि वो कैंसिल हुई है या पार्शियली कैंसिल्ड है या डाइवर्टेड है जी। और 139 हमारा जो ट्रेडिशनल नंबर है उसमें भी जानकारी मिल सकती है। उसमें जी स्पॉट स्पेस देके ट्रेन का नंबर डालेंगे तो ट्रेन की पोजीशन बता देगा वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल सक्सेना रेलवे के पीआरओ हैं, और traininquiry.com 139 और traininquiry.com इस पर आप इंक्वायर जरूर करें अगर आपकी कोई ट्रेन आप घर से निकल रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है गृह मंत्रालय इसको लेकर बेहद सख्त है, सुरक्षा भी दी जा सकती है। राजन सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। राजन, सख्त है गृह मंत्रालय इस पूरे आंदोलन को लेकर? देखिए, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से संपर्क साधा और ये पूछा है कि जो रेलवे ट्रैक को जिस तरीके से पिछले कई दिनों से ब्लॉक किया गया है और अब नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है, तो उसको खाली कराने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। साथ ही ये भी पूछा है कि अगर जो जिस तरीके से सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर जिस तरीके से गृह मंत्रालय का ये मानना है कि अगर सुरक्षा की बलों की जरूरत हो तो पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जा सकते हैं ताकि न सिर्फ रेलवे ट्रैक को खाली कराया जा सके बल्कि नेशनल हाईवे को खाली कराया जा सके ताकि आम लोगों को जो मुश्किल हो रही है उससे उन्हें निजात दिलाया जा सके। तो अभी राज्य सरकार से संपर्क साधा गया गृह मंत्रालय की तरफ से और आगे क्या कार्रवाई होगी ये राज्य सरकार की तरफ से जब जवाब आएगा उसके बाद तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सिंह। बड़ी खबर बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि अगर और अर्धसैनिक बलों की जरूरत है, अगर और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजा भी जा सकता है। राज्य सरकार से संपर्क किया कि रेल रूट इतने समय से क्यों बाधित है, हाईवे जो है उन पर क्यों जाम लगा हुआ है, तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत है, अर्धसैनिक बलों की जरूरत है तो फिर हम और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी भेज सकते हैं। और केंद्र अपनी तरफ से जो भी मदद करना अगर राज्य सरकार चाहती है तो केंद्र हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं गुर्जर जो हैं ओबीसी कैटेगरी में, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।